हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान है कि जोन के ऊपर आपको गैप अप के जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से मिल रहे हैं मार्केट में, यूएस से क्या खबर है, क्यों मार्केट कल गिरा, उस सारी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मिडिल ईस्ट से क्या किस तरीके से टेंशन बनी हुई है लगातार, उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ आज हमने अपने लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन किया और मार्केट ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आई एम नॉट से बी रजिस्टर्ड। अगर आप मेरे वीडियो पर बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट से बी रजिस्टर्ड। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करेंगे, ठीक है। मगर अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल रही हैं, लगातार मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे भी होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हमने अपने लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन किया और मार्केट ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया। ओके, राइट हैंड साइड पे देखिएगा, राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दे रखा है, क्या कह रहा है, फिर निफ्टी में 23,320 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, और नीचे दूसरा कह रहा है कि निफ्टी में 25,015 20 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से मूव किया। ओके, तो 25,015 और 20, तो यानी 25,020 के ऊपर हमने प्लान किया और देखिए मार्केट ये रहा। ओके, ये था, ठीक है। 9:47 पर बोला है तो ये 9:50 वाली कैंडल के तब चलना स्टार्ट किया। मार्केट यहाँ से 20 पॉइंट गया भी है ऑप्शन निफ्टी क्या कहते हैं चार्ट पे, स्पॉट चार्ट पे, पर ऑप्शन में इतना मूव नहीं किया। अगर 20 पॉइंट भी आता तो कम से कम 10 पॉइंट तो लेके निकलते, पर उस समय ऑप्शन में, क्योंकि ये देखिए आपको बड़ा कैंडल दिख रहा है तो इस बड़े कैंडल ने ही सारा ऑप्शंस का गेन को कैप्चर कर लिया था। तो 10 से 12 पॉइंट का मूव दिखा और मार्केट फिर नेक्स्ट कैंडल में नीचे आ गया, वो गेन पूरी तरीके से चला गया। तो यानी कॉस्ट टू कॉस्ट इसमें हम निकल गए, ठीक है। अब इसमें ही पहला देखिएगा, दोनों ट्रेड हम साथ साथ टिके हुए थे, ये समझिएगा आप किस तरीके से। फिन निफ्टी ने हमें 0-0 बना के दिया। कैसे? फिन निफ्टी में 23,320 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। अगर मैं फिन निफ्टी लगाऊं, देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से हमने प्लान किया। 23,020 के ऊपर, ठीक है, 23,320 के ऊपर। अब देखिए 23,320 अगर मैं निकालूं, आज कितना बढ़िया मूवमेंट दिया है मार्केट, उसके बाद भी चला है, पर हमने कुछ नहीं प्लान किया। देखिए आप समझिएगा, ये था कितने बजे मैंने बोला है, 9:47, है ना, 9:43। तो 9:43 का कैंडल ये है ना, 40 से 45 वाला। देखिए यहाँ पर गया 9:50 वाली कैंडल में, उसी में हम कहाँ पर थे, निफ्टी में भी 9:50 की कैंडल पे ही हम गए थे। ओके, तो दोनों ट्रेड हमारी साथ साथ थी, पर इसने जो ये हाइक मारा है ना, जबरदस्त ट्रेड बना कर दिया। ओके, जबरदस्त, ठीक है। राइट हैंड साइड पर पिक देखिएगा, देखिए मैंने पूरा बाकायदा पिक अपलोड किया था कि आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। 320 322 के ऊपर फटेगा ऊपर करके लिखा है मैंने, और देखिए यही वो था, यही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट मूवमेंट है। ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, देखिए ऑप्शन पिक देखिएगा, राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। फिर 35 रुपये का ऑप्शन बाय था, 30 रुपये का उसका ऐसे लेकर के हम चले थे, क्योंकि उसने स्विंग लो वही बनाया था, ठीक है। फिर निफ्टी ने यही स्विंग लो बनाया था। ओके, तो हमने उधर 5.7 पॉइंट का ऐसे लेकर के चले थे। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड पे पिक देखिएगा, क्या ऑप्शन है, हाई लगाया है, ठीक है, 130 लगाया है, और हमने प्रॉफिट बुकिंग करी है 100 रुपये के आसपास, ठीक है। तो लगभग 3 गुना, बहुत टाइम के बाद 3 गुने के पास आकर के हमने प्रॉफिट बुक किया। वैसे जनरली हम 2-2.5 के आसपास कर लेते हैं, पर आज हमने सोचा टिके रहते हैं, पहला ट्रेड है और मार्केट लगता था कि आज वो एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है, ठीक है, पर वो भी नहीं लगा है, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पर 3 गुना बना, पर अगर ऑप्शन अगर आप जाकर देखें तो ये ऑप्शन तो अभी लगभग 200 से ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि 35 वाला 200 हो चुका है, तो ये यहाँ से आप समझ 7-8 गुना हो चुका है, पर इतना नहीं ले पाता कोई, इतना टिक भी नहीं पाता है, क्योंकि जब इतना प्रॉफिट दिखता है तो वो तुरंत निकल जाता है, ठीक है। तो लगभग 100 रुपये के आसपास हमने प्रॉफिट बुक करा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, निफ्टी में 25,020 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। मैं फटाफट से निफ्टी लगाता हूँ, निफ्टी समझेगा 25,020। अब 25,020 का है, 25,020 यही है, ठीक है। अभी मैंने बोला कितने बचे, 10:37, तो 10:37 का मतलब ये वाला कैंडल है, ठीक है। 10:37, 35 से 37, ठीक है। मार्केट यहाँ पर दोबारा फिर आया था। ओके, मैंने क्या बोला है, निफ्टी अपने लेवल पर है, मेरा सिस्टम बार बार कह रहा है कि ये बाइंग लेवल है। ओके, तो सिस्टम बार बार, मेरा सेटअप जो था मेरे को बार बार इंडिकेट कर रहा था कि दिस इज अ बाइंग लेवल। ओके, मैंने लिखा मैं ले रहा हूँ, और मैंने ऑप्शन यहाँ पर आपको पिक भी दिख रहा होगा कि फटेगा ऊपर और ऑल टाइम हाई लगाएगा,
ऑल टाइम हाई तो नहीं लगा है, ऑल टाइम हाई से सिर्फ 3 पॉइंट नीचे रह गया। और एसएल भी हम लेके चले थे यहाँ पर कितना 24,995 का। ओके, आप देखिएगा उसके बाद मैंने एक और पिक डाला है, आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे फिर से कि भाई एडेड मोर क्वांटिटी। जब नीचे गया, ये रेड कैंडल दिख रहे हैं, नीचे गया तो मैंने और क्वांटिटी ऐड किया यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जा करके रिट्रेसमेंट लेता है, नया बायर ऐड होता है, ठीक है। और क्वांटिटी ऐड किया और मार्केट फिर वहाँ से ऊपर चलता ही चला गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम जब ये वाली कैंडल जब देखिए ये रेड कैंडल बनी और रिजेक्शन कैंडल बनी, तो यहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुक किया। ऑप्शन जा करके देखिएगा 70 वाले ने 110 का हाई मारा है, चुपचाप 40 पॉइंट मिल गए और निफ्टी से हम बाहर हो गए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बाकी एक प्लान हमने यहाँ पर भी किया था, 76 रुपये का एसएल, 80 रुपये का एसएल के साथ बैठे थे एक ऑप्शन में, ठीक है। अब देख लीजिएगा 25,050 का एटीएम ऑप्शन था। 78 रुपये का वहाँ से हमने 2 पॉइंट का वहाँ से एसएल लिया था, 90 लगाया, पर 20 पॉइंट का हमें उम्मीद थी, हो सकता था ऑल टाइम हाई निकाल दे, पर मार्केट ने नहीं निकाला, ठीक है। तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल 10 पॉइंट से हमारा कुछ नहीं होने वाला है, ओके। कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया 80 रुपये पे, ओके। अगर ऑल टाइम हाई निकाल देता तो यहाँ से एक अच्छा मूव मिल सकता था, ठीक है। तो ये थी कुछ लर्निंग्स आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कशन किया। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हम प्लान करते हैं, तो आप सेंटीमेंट्स पे प्लान करना सीख सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए क्या तरीका है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जा कर के ही ऐड होना है, ठीक है। इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। बाकी सुनने में आ रहा है कि भाई टेलीग्राम बहुत जल्दी बैन हो सकता है। कल तो एक टेलीग्राम पे एक न्यूज़ भी वायरल हो गई कि टेलीग्राम बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। अभी कोई बैन नहीं किया है, हाँ विचार चल रहा है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर गलत हो रही हैं, ठीक है। तो हम वहाँ से फिर स्विच कर जाएंगे व्हाट्सएप पे। तो 2-3 दिन में मैं व्हाट्सएप का भी लिंक बना करके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं सबसे पहले कि भाई ग्लोबल क्यूज क्या मिल रहे हैं, BTST के लिए क्या सपोर्टिव है क्या नहीं है, ओके। तो सबसे पहले तो कल रात यूएस मार्केट में क्या हुआ उसको हम समझ लेते हैं कि क्या किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है, ठीक है। देखिए डाउ जोन्स की बात करूँ तो लगभग 60-65 पॉइंट के आसपास वहाँ पे क्लोजिंग देखिए। और नैस्डैक ज़्यादा टूटा है, ओके। 150 पॉइंट एक बार में शुरुआत में तो और ज़्यादा था, फिर जाकर के फाइनल क्लोजिंग 150 पॉइंट के आसपास आई। और S&P भी टूटा ही है, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, देखिए लगातार यहाँ से टेक शेयर्स बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में चल रहे थे और एक बड़ा इवेंट कल आने वाला है। बड़ा इवेंट क्या है, एनवीडिया जिसका वेटेज इंडेक्स में बहुत ज़्यादा है, उसका रिजल्ट आने वाला है। और ये मान करके चला जा रहा है कि भाई ये रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो आज आपको टेक शेयर्स में तेज़ी दिख सकती है। देखिए क्या कह रहा है, एनवीडिया Q2 अर्निंग्स कुड बी द इट्स लास्ट विद 100% रेवेन्यू ग्रोथ, ओके। अब आप सोच के चलिए 100% प्लस 100% में 100% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ दिख सकती है, ओके। ये एनालिस्ट का मानना है। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि एनवीडिया टू मार्क 112.5% रेवेन्यू ग्रोथ इन फिजिकल Q2 बिलीव एनालिस्ट, ओके। तो यानी एनालिस्ट का आप बिलीव देख सकते हैं कि भाई क्या वो एस्टिमेट लेकर के चल रहे हैं, कितना अच्छा एस्टिमेट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे कह भी रहे साहब कि इट इज़ ड्यू टू रिपोर्ट्स इज द अर्निंग टू द सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर एंडिंग द जनवरी 2025 हेडिंग इनटू द रिलीज द मार्केट कंसर्न अबाउट द परपोर्ट्रेटेड डिले ऑफ द एनवीडिया लेटेस्ट ब्लैक हेल। ये तो अलग चीज़ है। यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए क्या कह रहा है, द It's last in the current semiconductor upcycle to deliver triple digit earning growth, okay। तो यानी ये जो सेकंड क्वार्टर है एनवीडिया का बहुत अच्छा हो सकता है, तो तेज़ी आपको और बनते हुए नज़र आ सकती है। और वहीं इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर आप यूएस फ्यूचर्स आकर के देखेंगे तो यूएस फ्यूचर्स लगातार पॉजिटिव में ट्रेड करें। ये पॉजिटिविटी अब सुबह से थोड़ा कह सकते हैं फ्लैट ही है, ओके। अब ये क्यों फ्लैट है वो भी आपको पता है कि भाई मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा टेंशन्स का माहौल है। और वहीं आप क्रूड ऑयल को देखेंगे तो क्रूड ऑयल बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अगर आप ब्रेंट क्रूड देखेंगे तो समझ के चलिए, अगर इसका मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो 76 रुपये का इसने लो लगाया था, 76 रुपये प्रति बैरल डॉलर, $76 प्रति बैरल इसने लो लगाया था। उसके बाद फिर यहाँ से ये कितना इंचअप किया है, ठीक है, 81.43 पर आ गया, ओके, पिछले 3 दिनों में। तो कहने का मतलब है ये कंसर्न का इशू बन रहा है जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, ओके। बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट मुझे तो नहीं लग रहा है कि मिडिल ईस्ट से आया है। वो हमास और इजराइल का जो वॉर है वो चालू है, दोनों तरफ से लॉन्चेस स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पर नज़र बनी हुई है, ओके। ईरान कब पार्टिसिपेट कर जाए, ईरान का ही सपोर्ट है और क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये चीज़ नहीं होता तो
आज टेक शेयर जो अभी फ्यूचर्स दिख रहे हैं वो तेज़ी और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से BTST के लिए? तो देखिए BTST गैप डाउन ले जाने का तो कोई सीन बनता नहीं अगर मार्केट, अब आप निफ्टी देखिए 25,000 के ऊपर है। ठीक है, अब 25,000 को होल्ड करें और आप जाकर के देखिएगा पुट राइटर का बहुत अच्छा जोन है 25,000। ओके, बहुत बढ़िया कॉल यहाँ पे पुट राइटर बैठ चुका है और वहाँ से आप देखिए कॉल राइटर्स वहाँ से हटे हैं, कॉल राइटर्स इतने ही नहीं हैं, तो मार्केट कभी भी शूट अप कर सकता है। बस मिडिल ईस्ट का वहाँ से थोड़ा सा ऐसा मिले कि भाई वॉर थोड़ा डिले होगी, थोड़ा नहीं होने वाली है, तो ये कैसे भी शूट अप कर जाएगा, या फिर ब्रांड क्रूड जो क्रूड ऑयल कह सकते हैं वो नीचे आता हुआ नजर आए। ठीक है, तो अब आपको कब तक टिके रहना चाहिए, कब तक आप यहाँ पर लॉन्ग साइड का प्लान करेंगे यानी गैप अप का प्लान करेंगे? तो कहने का मतलब है अगर मार्केट 25,040 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि गैप डाउन ले जाऊं। ठीक है, आपको गैप अप के साथ ही जाना चाहिए। ओके, अच्छा, अगर आज के आज ही चांसेस हैं, अभी 1 घंटे के आसपास, पौन घंटे के आसपास है, मार्केट यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई दे देता है, ओके, तो फिर आपको श्योर हो जाना चाहिए कि भाई अच्छी क्लोजिंग है। अगर आप एक चीज़ ये भी देखिए, आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट ने एक बढ़िया कैंडल ही बनाई है, नीचे से रिजेक्शन लेकर के मार्केट ऊपर चढ़ा है। ओके, अब ये ग्लोबल क्यूज की वजह से थोड़ा सा यहाँ से इंच अप कर रहा है और कहीं ना कहीं रिलायंस का भी आज साथ नहीं मिला है। ठीक है, तो सीधा मैं पॉजिटिव साइड हूँ, डाउन साइड अभी नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, अगर मार्केट में अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, एक बार इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ले आते हैं, है ना, इसका डाउन साइड लेवल भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आप इसकी ओपनिंग देखेंगे तो आज ओपनिंग है, अगर ओपनिंग का इसने लो ये लगाया है, ठीक है, 940 के आसपास लो लगाया है, यानी 970 के आसपास का लो है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर एक बार को मैं यहाँ से गैप डाउन का प्लान कर सकता हूँ, वो मैं अपडेट करूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, चलिए, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।